आरबीआई असिस्टेंट का दे, नाबार्ड असिस्टेंट, अगर उनके नोटिफिकेशन आए तो ठीक है। तो आरबीआई में कंप्यूटर है, आरआरबी में कंप्यूटर सेपरेट सब्जेक्ट है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो रिगार्डिंग बैंक क्लर्क एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। सो अभी आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, प्लस उससे पहले आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का निकला था, तो उस पर एक क्वेरी ले लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। नीपू बर बारू, ठीक है, 4 दिन पहले आई थी। जय हिंद सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। मी ऑल्सो वांट टू फॉलो योर फुटप्रिंट्स। मी नहीं आई होगा, ठीक है। मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट यहाँ थोड़ा सा तो समझ आ रहा है। आई एम गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी दिस जुलाई। तो ओके, जुलाई तो चल रहा है, बहुत जल्द आप रिटायर हो रहे। ऑलरेडी फिलअप आईपीएस आरआरबी क्लर्क, बट प्रिपरेशन जीरो है अभी। आई फील एज इफ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। माई एकेडमिक कैरियर मीडियम इंग्लिश, ओके, इंग्लिश 10+2 साइंस। मैं भी 10+2 साइंस ही था एंड इंग्लिश मीडियम था मेरा भी। जेई एंड लेटर थ्रू डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन, सिंपल बीए पास, ओके। Now sir, please guide me with your brilliant ideas of how to prepare, and online offline which one is more preferable sir, help me out. My contact number so and so, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर हाइड कर दिया। से मैं पर्सनली फ़ोन पे तो नहीं, लोगों को एवरीवन आई कांट इंटरटेन। सो अभी समझ लो ऑनलाइन या ऑफलाइन करना है, ये मेन क्वेरी है एंड कन्फ्यूज़न है स्टार्ट कैसे करें। प्रिपरेशन लेवल इज़ ज़ीरो। सो एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर ऑनलाइन प्रिपेयर करना ज़्यादा बेनिफिट है, आपका ट्रैवल टाइम सेव होगा। एंड ऑफलाइन प्रिपरेशन जो है शायद आपके एरिया में नज़दीक में उतने अच्छे लेवल का प्रिपरेशन ना हो पाए जितना ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप पेड कोर्स ले सकते हैं, फ्री कोर्स, फ्री भी पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री वीडियोस देखकर। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि मॉक टेस्ट आप सबसे पहले ख़रीद लें, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फ्री मॉक्स कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, फ्री मॉक्स दें, उसके बाद आप फिर मॉक पैटर्न अगर आपको सही लगता है तो आप पेड मॉक ले सकते हैं, ठीक है। वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक अड्डा 247 मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था, फिर बीच में एक गाइडली है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ओलिव बोर्ड है, ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म्स जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर वो एक अनिल अग्रवाल सर बताते हैं स्मार्ट कीड़ा मॉक टेस्ट के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, इनमें से आप किसी 2 प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट एटलीस्ट परचेज करें एंड आप फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाएं। जीए का प्रिपरेशन अगर आप प्री के लिए तैयार हैं तो जीए का प्रिपरेशन अभी से करें, दैट इज़ माय सजेशन। जनरल अवेयरनेस जीए के लिए आप कुछ फ्री सोर्सेज हैं, वहाँ से भी आप जीए कर सकते हो, ठीक है। अपना आशीष गौतम सर एवरीडे मॉर्निंग आपको जीए का सेशंस लेते हैं, फ्री सेशन, या फिर आप शीतल मैम ओलिव बोर्ड पे लेती है, तो किसी का आप एवरीडे फॉलो कर सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं, दोनों में से जो मुझे एट प्रेजेंट जानकारी है, ठीक है। एंड एक पहले आता था करंट अफेयर्स फंडा, अभी भी है, उसके भी उसको मैं भी पहले प्रीफर करता था। एंड एट प्रेजेंट भी जो फीडबैक कुछ लोगों के मिले हैं कि उसका भी जीए का जो है एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो डालते हैं वो काफ़ी सही रहते हैं, तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। सो स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एंड फ्री वीडियोस पहले देखें एंड एक पेड प्लेटफॉर्म आप बाद में ले सकते हैं, तो एक रफ आइडिया आ जाएगा। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो है सिलेबस, आप आरआरबी का एग्ज़ाम दे या आईबीपीएस क्लर्क पीओ का दे या फिर आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट का दे, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है। किसी में कंप्यूटर है, आरबीआई असिस्टेंट का दे, नाबार्ड असिस्टेंट, अगर उनके नोटिफिकेशन आए तो ठीक है। तो आरबीआई में कंप्यूटर है, आरआरबी में कंप्यूटर सेपरेट सब्जेक्ट है। अदरवाइज जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको कैसे मैं मॉक टेस्ट में अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस पर आप ध्यान दें। पहले तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा ओके रीजनिंग में पजल्स आते हैं, फिर पजल्स में भी डिफरेंट टाइप के पजल्स है, फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, आपको रिलेशंस
बेस्ड पजल हो गया, देन सर्कल स्क्वायर बेस्ड पजल, तो स्ट्रेट लाइन पजल जो है, फेसिंग नॉर्थ साउथ जो भी है, डबल साइडेड पजल, तो ऐसे करके आपको रीजनिंग का थोड़ा आइडिया आएगा। सेम वे कोडिंग, डिकोडिंग, देन सिलोलिज, ऐसे करके सिलेबस पहले आपको आइडिया लगना चाहिए कि ओके क्या है। एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पैटर्न रिपीट होते हैं, एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं। एंड सेम वे क्वांट का भी आपको जो मैथ के बारे में, वहाँ भी आपको नंबर सीरीज स्कोरिंग होता है, वो क्या है वो आइडिया लगेगा। मिसिंग नंबर सीरीज हो सकता है एंड ऑड नंबर सीरीज हो सकता है, उसमें भी पैटर्न, दो पैटर्न है। फिर आपको DI आता है, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन अर्थमेटिक के होते हैं, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ऐसे करके। फिर वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन पॉसिबल है अर्थमेटिक में भी। एंड आप देखो कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उस पर और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, और वीकनेस देखो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। एटलीस्ट 2 मॉक एवरी वीक तो आप दो, ठीक है। प्री के लिए प्रिपेयर हो तो आप एक मेंस लेवल मॉक्स अभी से देना शुरू कर सकते हो। अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप प्री का ही पहले मॉक्स दें। सफिशिएंट नंबर ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम्स एवरी ईयर आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 एग्ज़ाम तो ज़रूर मौका मिलेगा, SBI का, IBPS का एंड RRB का। और बोनस में कभी कभी RBI और अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम, LIC का भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। सेम सिलेबस पे मल्टीपल एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है। सो जो एकदम दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, होप दिस वीडियो जो है आपको आप फर्स्ट स्टेप लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और एक बार स्टेप लोगे तो आपको आगे, जैसे जैसे आपको आगे रास्ता दिखेगा, आप आगे बढ़ते जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड आई एम देयर, आप क्वेरी डालते रहो, मैं हर क्वेरी का कोशिश करता हूँ जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दूँ, रिप्लाई दूँ। होप दिस वीडियो विल गाइड young aspirant as well as ex-serviceman brother. Thank you for giving your precious time. God bless you all.